बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 16 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की सूरत हाल, जहां अमेरिका की जानिब से एक और कश्ती को टारगेट किया गया है। वीडियो में आपको दिखा रहा हूं, जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर ये वीडियो जारी करते हुए ये लिखा कि जी वेनेजुएला से एक कश्ती मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रही थी। जब हमारी आर्मी की जानिब से इस कश्ती को कैरेबियन सी के अंदर जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां पर इस कश्ती को हमारी आर्मी की जानिब से टारगेट किया गया और इस कश्ती पर हमले के नतीजे में 3 जो दहशतगर्द हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा कि 3 दहशतगर्द भी हलाक हो गए और मंशियात समेत हमने इन दहशतगर्दों को, ये जो मंशियात के स्मगलर्स थे, इनको हमने कैरेबियन सी के अंदर डबो दिया है। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों अमेरिका की जानिब से इन्हीं पानियों के अंदर वेनेजुएला की एक कश्ती को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया था। यही कहकर टारगेट किया गया था कि कश्ती मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रही थी और हमने इसको पानियों के अंदर डबो दिया। 11 हलाकतें, वो जो पहला हमला था उसके नतीजे में 11 हलाकतें रिपोर्ट हुई थी और इस हमले के अंदर 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। और इन दोनों हमलों के दरमियान मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो माहीगीरों की कश्ती थी उसको भी अमेरिका की जानिब से रोक लिया गया और अमेरिका की जानिब से इस माहीगीरों की कश्ती के अंदर 9 अफराद सवार थे। जो वेनेजुएला के ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक इनको रोका गया, इनको घंटों तक रोका गया अमेरिका की जानिब से और इसकी चेकिंग वगैरह की गई कश्ती की और फिर माहीगीरों को जाने दिया गया। यानी कि वेनेजुएला के अतराफ जो पानी है वहां पर अमेरिका की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं जिनको जो वेनेजुएला की ऑफिशियल्स हैं, जो निकोलस मादुरो हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी है, ये बदमाशी है, ये मावराए अदालत कत्ल है। अगर मंशियात स्मगल करने की कोशिश की भी जा रही थी तो आप कौन होते हैं कि तहकीकात के बगैर, सबूत प्रोवाइड किए बगैर आप कश्तियों के ऊपर हमला कर रहे हैं। जो लोग हैं उनको मारा जा रहा है अमेरिका की जानिब से। तो इस बदमाशी पर वेनेजुएला की जानिब से भी आवाज़ उठाई जा रही है और सहाफ़ी भी सवालात पूछ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि आपने एक और कश्ती को टारगेट किया है वेनेजुएला के अतराफ पानियों के अंदर, तो क्या सबूत हैं आपके पास? क्या आपके पास कोई सबूत हैं कि कश्ती जो है वो मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रही थी? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। boat that was taken out, and do you plan to provide proof that these were narco-terrorists who were on their way to the U.S.? Well, we have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it's spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place, and it was. Plus, we have recorded evidence that they were leaving. We've recorded them. It's very careful because we know you people would be after us. We're very careful. The military has been amazing, and General Kane showed me a little while ago the clip, but you could actually see it, but you don't have to see it because we have recorded proof and evidence. We know what time they were leaving, when they were leaving, what they had, and all of the other things that you'd like to have. But we have noticed that there are no ships in the ocean anymore. We're seeing that there's like no ships, no, you know, when the first one we went, there were hundreds of boats. Now there are no boats. I wonder why. Meaning no drugs are coming across. Probably stopping some fishermen too. I mean, to be honest, if I were a fisherman, I wouldn't want to go fishing. Just a nice, let's take a little trip, because I'd say, man, if maybe they think I have drugs downstairs. I don't want that. I think the fishing business has probably been hurt. But no, there are literally no boats. This was a boat, and we were surprised to see it. Now, what does that mean? That means there's no drugs coming by sea, but they do come by land. And you know what? We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stop the boats. And you'll see that. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि मंशियात बिखर गई थी। आपने वीडियो के अंदर शायद देखा नहीं गौर से कि मंशियात जो हैं वो समंदर के अंदर बिखर गई थी। तो ये सबूत है अमेरिका के पास कि मंशियात बिखर गई थी। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी कि ये जब मंशियात कलेक्ट कर रहे थे, कहाँ पर इन्होंने मंशियात डिलीवर करनी थी, सारा डेटा हमारे पास था और इस वजह से हमने इस कश्ती को, अमेरिका के सदर ने कहा कि टारगेट किया है। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वीडियो के अंदर साफ साफ अमेरिका के सदर ने कहा कि नज़र आ रही हैं। फिर अमेरिका के सदर मुस्कुराए और अमेरिका के सदर ने कहा कि हमारे इस ऑपरेशन की वजह से
जो कैरेबियन सी है, जो वेनेजुएला के अतराफ पानी है, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, वो कहीं पर छुप गए हैं। कोई कश्ती कैरेबियन सी के अंदर भटक नहीं रही, सिर्फ हमारी दहशत की वजह से। ना सिर्फ ड्रग डीलर्स बल्कि जो माहीगीर हैं, अमेरिका के सदर ने मुस्कुरा कर कहा कि माहीगीर मछलियां पकड़ने वाले भी कहीं छुप गए हैं बेचारे, उन्हें भी डर लगता है कि कहीं हमें मंशियात स्मगलर समझकर अमेरिका की जानिब से टारगेट न कर दिया जाए। तो ये बेशर्मी और बदमाशी जो वेनेजुएला के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है कि अमेरिका की ये बदमाशी देखें और ये बेशर्मी देखें कि अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ वेनेजुएला के पानियों के अंदर इनको टारगेट किया जा रहा है बगैर सबूत प्रोवाइड किए। जाहिर है कि कौन अमेरिका से पूछेगा? क्या आलमी अदालतें या दुनिया के अंदर कोई एक कंट्री भी है जो अमेरिका से जाकर पूछे कि तुम ये पानियों के अंदर कश्तियों को क्यों टारगेट कर रहे हो? पहले सबूत प्रोवाइड करो और उसके बाद इस तरह की कार्रवाइयां तुम्हारी जानिब से की जानी चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं है अमेरिका को। इवन के अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ओवल ऑफिस के अंदर बैठकर कहा कि समंदर तो हमने क्लियर कर दिए हैं और अब जमीनी ऑपरेशन की बारी है। जमीन के रास्ते से अगर कोई मंशियात स्मगल हो रही हैं तो फिर तैयार हो जाओ। अमेरिका की जानिब से वेनेजुएला की सरजमीन पर भी ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अमेरिका डायरेक्ट खुद ये ऑपरेशन नहीं करेगा। वेनेजुएला की सरजमीन पर अमेरिका की जानिब से हमला नहीं किया जाएगा, बल्कि अमेरिका कंधे ढूंढ रहा है। जो रीजन के अंदर जो कंट्रीज वेनेजुएला को बॉर्डर करते हैं, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, तो उनमें से कोई एक कंधा ढूंढा जा रहा है अमेरिका की जानिब से। मार्को रूबियो ने भी दौरा किया इन रीजनल कंट्रीज का। फिर पीट हेग्सेट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उनकी जानिब से मैं आपको दिखा रहा हूं कि दौरा किया गया और पीट हेग्सेट ने यहां पर जाकर इसी तरह का इंदिया दिया कि अमेरिका की जानिब से ये जो पड़ोसी कंट्रीज हैं इनके रास्ते से वेनेजुएला के ऊपर हमला किया जा सकता है। अब कहा तो इनकी जानिब से यही जा रहा है कि हम जो है वो मंशियात के खिलाफ जो ऑपरेशन है हमारा वो मंशियात के खिलाफ होगा, लेकिन रियलिटी आपको मालूम है कि ऑपरेशन जो है वो वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन होगा। ये वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज करने के लिए ऑपरेशन होगा, जो कि अमेरिका की जानिब से प्लान किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका को अभी कंधा नहीं मिल रहा। अमेरिका में आपको बता दूं कि इस वक्त कहां पर मौजूद है। अमेरिका मौजूद है पोर्टो रिको। ये जो आइलैंड है ये अमेरिका का हिस्सा है। पोर्टो रिको जब क्रिस्टोफर कोलंबस आया था यहाँ पर, इसने ये अमेरिका के साथ साथ ये जो जजीरे हैं ये भी क्रिस्टोफर कोलंबस की जानिब से एक्सप्लोर किए गए थे। पहले ये जाहिर है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आपको मालूम है कि स्पेन ने हायर किया था इसको। ये जो इटालियन एक्सप्लोरर था इसको स्पेन की जानिब से हायर किया गया था। तो ये स्पेनिश एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था ये सारा इलाका। और ये जो जजीरे हैं इनको 18वीं सदी में अमेरिका की जानिब से स्पेन से ले लिया गया था एक जंग के नतीजे में, और तब ही से ये जो जजीरा है पोर्टो रिको ये अमेरिका का हिस्सा है। और इसको अमेरिकी रियासत बनाने की बातें भी की जा रही हैं, दहाइयों से की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये अमेरिकी रियासत नहीं बना, ना इनको वोट का हक है। हाँ, ये अमेरिकी शहरी ज़रूर हैं। तो यहाँ पर ये जो पीट हेग्सेट वगैरह हैं ये यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये वेनेजुएला के खिलाफ कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं करना चाहते, क्योंकि पोर्टो रिको जो है वो वेनेजुएला के लिए एक ईजी टारगेट रहेगा। जिस तरह की तैयारियां वेनेजुएला की जानिब से की जा रही हैं, वेनेजुएला के सरबराह निकोलस मादुरो की जानिब से 1 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने कहा कि हमारे फौजी और अवाम तैयार हैं, और अब अवाम को इनकी जानिब से ट्रेनिंग भी दी जाने लगी है। जो वेनेजुएला के सरबराह हैं उनकी जानिब से अहकामात दिए गए कि अवाम को ट्रेनिंग दो, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो पड़ोसी कंट्रीज हैं वहाँ से अमेरिका धावा बोलेगा, कंधे के तौर पर पड़ोसी कंट्रीज को इस्तेमाल किया जाएगा। वेनेजुएला की जानिब से पड़ोसी कंट्रीज को भी वेनेजुएला ने वार्न किया कि अमेरिका का कंधा बनने से बाज रहना, वरना तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका भी तैयार है और जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी अमेरिका का कंधा बनने के लिए तैयार है, मैं आपको बता दूं। और यही वजह है कि निकोलस मादुरो की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि निकोलस मादुरो जो है वो अपने पावरफुल इत्तेहादियों का इंतजार भी कर रहा है, बैकडोर राबते भी कर रहा है। और निकोलस मादुरो को उम्मीद है कि 2018 की तरह या फिर 2013 की तरह जो रशिया के बमबार तैयारे हैं वो इसको रेस्क्यू करने के लिए आ जाएंगे, इसको डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये भी डोनाल्ड ट्रंप का दौर था जब रशिया की जानिब से 2 बमबार तैयारे वेनेजुएला पर उतरे थे, वेनेजुएला की सरजमीन पर उतरे थे, और अमेरिका का सॉफ्टवेयर जो है वो उन 2 बमबार तैयारों को देखते ही अपडेट हो गया था।
जो उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे माइक पोम्पियो, उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया गया था। इवन कि उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की थी रशिया के खिलाफ। तो अब भी ये उम्मीद की जा रही है कि पहले की तरह 2018 की तरह जो रशिया के बमबार तैयारे हैं वो वेनेजुएला के साथ इजहार यकजहती के लिए या फिर अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए इस मरतबा भी रशिया के जो तैयारे हैं, जो बमर्स हैं, वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि रशिया के बमबार तैयारे, रशिया के लड़ाका तैयारे, रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यूक्रेन जंग के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं। अब ये यूक्रेन जंग नहीं बल्कि नेटो वर्सेस रशिया, ये जो जंग है रूस और यूक्रेन जंग, ये नेटो वर्सेस रशिया में कन्वर्ट होती हुई साफ साफ ये जंग नज़र आ रही है। जिस तरह के इक़दामात नेटो ममालिक की जानिब से उठाए गए गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान और जिस तरह का रद्द अमल सामने आ रहा है रशिया का, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और जो अलामिया जारी किया गया है, जो OIC कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से उस अलामिया पर भी बात करेंगे। मैं मार्को रूबियो के विजिट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो फिर मार्को रूबियो का जो दौरे कतर है और ये जो अलामिया जारी किया गया है अरब इस्लामिक कंट्रीज़ की जानिब से, तो ये मिलाकर एक सेपरेट वीडियो के अंदर इस पर भी बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।